नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। याद आ गया? कल हमने 11वें और 12वें नंबर की गाथा देखी। 11वें नंबर की गाथा में हमने देखा हाँ जी, 11वीं गाथा में हमने क्या देखा था कि व्यवहार न अभूतार्थ है, निश्चय न भूतार्थ है। लेकिन उसकी एक दूसरी व्याख्या भी हमने देखी कि व्यवहार न भूतार्थ अभूतार्थ दोनों हैं, इसी प्रकार शुद्ध न भी भूतार्थ अभूतार्थ है। भूतार्थ का मतलब सत्यार्थ, विद्यमान अर्थ को कहने वाला अथवा प्रयोजन भूत। तो प्रयोजन के अनुसार कभी व्यवहार न को मुख्य किया जाता है, कभी शुद्ध न को मुख्य किया जाता है। लेकिन यहाँ 11वीं गाथा में शुद्ध न को मुख्य किया, उसका रीज़न बताया। टीका में हमने पढ़ा था भावार्थ में कि जीव को अनादि से व्यवहार न का ही पक्ष है। जिनवाणी में भी इसको हस्तावलंबन जानकर व्यवहार की मुख्यता से कथन बहुत किया, और बहुधा प्राणी परस्पर में व्यवहार की मुख्यता से उपदेश करते हैं। इसलिए शुद्ध नय का कथन विरल है, दुर्लभ है, इसलिए मैं यहाँ शुद्ध नय का कथन करता हूँ। और फिर व्यवहार नय का फल संसार है। हाँ आ जाओ। शुद्ध नय का फल मोक्ष है, और इस शुद्ध नय का आश्रय लेने से जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। शुद्ध नय के आश्रय का मतलब उस नय का आश्रय नहीं, शुद्ध नय जैसे आत्मा को दिखाता है, उस आत्मा का आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हुआ जाता है। तो जिसको सम्यक दृष्टि होना हो वो क्या करें? शुद्ध नय का आश्रय लें। थी ना? भूतद मत्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो के भूतार्थ आश्रित आत्मा सददृष्टि निश्चय होए है। तो जो भूतार्थ है, यथार्थ है, उसका आश्रय लेने से सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। फिर ये बताया कि जो परम भाव को देखता है उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है, उसको शुद्ध नय देखने योग्य है। लेकिन जो भी निचली भूमिका में है, अपरम भाव में स्थित है, उसको व्यवहार द्वारा उपदेशने योग्य है। प्रश्न समझ लो इसमें कि किसको व्यवहार ने द्वारा उपदेशने लायक है? कि जो अपरम भाव में स्थित है, और जो परम भाव को देखने वाले हैं उनको एक शुद्ध नय ही ज्ञातव्य है। माने जो 12वीं कक्षा में पहुंच गया, अब उसको 10वीं कक्षा की पढ़ाई कराने का कोई प्रयोजन नहीं है। जिस पे 16 ताव लग चुके हैं, अब उसमें 12वें ताव का कोई प्रयोजन नहीं। जो प्रोसीजर होती है, अगर आप उसमें स्टेप 10 पे पहुंच गए हो तो स्टेप 5 पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो एक शुद्ध आत्मा को नहीं देख पाते हैं, उसमें निष्णात नहीं है, उनको व्यवहार नय द्वारा उस परमार्थ का उपदेश दिया जाता है। ठीक है। लेकिन जो शुद्ध नय को देखते हैं, अब उनको जैसे छोटा बच्चा है ना, उसको सिखाते हैं अ से अनार, बड़े आ से आम, जब तक वो उसको नहीं जानता। और जब जान जाता है, अब हम और आप हो गए, तो हम आपको ऐसे बताएंगे कि भैया लिख लो अ अनार वाला लिख लो, आ आम वाला लिख लो।
ऐसे आम से आ को समझाना, ये व्यवहार ने ऐसे समझाया, समझ रहे हो ना आप? आ का मतलब बच्चा अब ऐसा ग्रहण कर ले कि आ माने तो आम ही होता है। अब उसको समझाओ आ से आनंद, तो कहेगा गलत बोल रहे हो आप, आ से तो आम होता है। तो व्यवहार ने के उपदेश को सही से नहीं समझा, व्यवहार से परमार्थ समझाना है। लेकिन कब तक? कि जब तक वो शुद्ध न्याय को ना देख पाए, और जब शुद्ध न्याय को देख ले तो फिर अब व्यवहार से समझाने की ज़रूरत क्या है? हम कोई चीज़ एग्जाम्पल से क्यों समझाते हैं? उस सिद्धांत को समझाने के लिए। और जब सिद्धांत समझ में आ गया तो फिर एग्जाम्पल की ज़रूरत क्या है? चम्मच से आपने खीर खाई, आप कहते होंगे रोज़ खीर खिलाते हो सुबह सुबह। अब चम्मच से खीर खाई तो चम्मच को बाहर निकालना के खा जाना? चम्मच तो बड़ी उपकारी है, अगर चम्मच नहीं होती तो खीर कैसे खाते? तो फिर कटोरी थोड़ी पिएंगे। समझ में? तो उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण एक देश घटित होता है, माने बाकी कंडीशन स्थिर रहेंगी। कटोरी नहीं है आपके पास, आपको चम्मच ही है, कैसे खाएंगे उस खीर को? तो चम्मच से अगर खाई तो ठीक है, वो उपकारी है खीर खिलाने में, लेकिन अगर उस चम्मच को बाहर नहीं निकाला तो वो बड़ी अनुपकारी हो जाएगी। तो व्यवहार ने प्रयोजनवान है परमार्थ को समझने के लिए, लेकिन परमार्थ को समझने के बाद भी अगर व्यवहार का ही पक्ष रखेंगे तो फिर अपने प्रयोजन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलें आगे, गाथा नंबर 13। अब ये बताती है, विस्तार रुचि वालों के लिए बात प्रारंभ हो गई, संक्षेप रुचि वालों के लिए तो पूरा विषय इन 12 गाथाओं में आ गया। बड़ा इम्पोर्टेंट है वैसे तो, रहने दो, अब फिर तो हम कर ही नहीं पाएंगे, अब ज़्यादा लोभ छोड़ना पड़ेगा। देखिए मेरे में है पेज नंबर 29 पर, गाथा नंबर 13। आप लोगों के सबके एक सेम पेज होंगे, आप बताओ। 31 निकाल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 31। चलिए गाथा पाठ करते हैं। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम। ये बहुत आसान गाथा है, इसमें सिर्फ विषय वस्तु का निरूपण किया कि हम क्या पढ़ेंगे। इसमें जो 9 अधिकार है ना, उनके नाम आ गए। क्या कह रहे हैं? भूदत्थेणाभिगदा, माने भूदत्थे यानी भूतार्थ से, अभिगत, अभिगत माने जाने हुए, अधिगम होता है ना जैसे, अभिगत माने ग्रहण किए हुए, भूतार्थ से अभिगत माने ग्रहण किए हुए। कौन कौन? जीव अधिकार, अपना पहला अधिकार कौन सा था? जीवा जीव अधिकार था। उसके बाद पुण्य पाप, अभी कर्ता कर्म को छोड़ दिया इसमें। माने जो 7 तत्व है ना, 9 पदार्थ भी कहते हैं, उसका क्रम देखिए। उसी प्रकार हमारे अधिकारों में भी ऐसा ही क्रम है। पहले क्या लिखा कि भूतार्थ न ऐसे जाने हुए कौन? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये सम्यक तो हैं। अर्थ क्या हुआ कि भूतार्थ न ऐसे जाने हुए ये 9 तत्व क्या हैं? ज्ञानम, सम्यक तो हैं। भूतार्थ न ऐसे जाने हुए ये 9 तत्व सम्यक तो हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है, 9 तत्व सम्यक तो हैं, ये अपने आत्मा का श्रद्धान सम्यक तो होता है। वेरी गुड, जिसको 9 तत्वों की श्रद्धा होगी उसको आत्मा की श्रद्धा होगी। तो मैं पूछ रहा हूँ, 9 तत्वों की श्रद्धा, इसका नाम सम्यक तो है या 9 तत्वों का नाम श्रद्धा सम्यक तो है? ध्यान से सुनना अनिमेषा। लेकिन यहाँ क्या लिखा? भूतार्थ नय से जाने हुए ये 9 तत्व सम्यक तो हैं।
यहाँ क्या कह रहे हैं, 9 तत्वों को सम्यक्त्व कह रहे हैं। ये 9 तत्व सम्यक्त्व हैं, तो इसका मतलब कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा कहा। ये 9 तत्व कारण हैं और कार्य क्या है, 9 तत्वों की श्रद्धा, जो अपना श्रद्धा भाव है, वो श्रद्धा रूप भाव किसका, मेरा आत्मा का, तो जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक्त्व है। लेकिन इन 9 तत्वों को भूतार्थनय से जानना, ठीक है, भूतार्थनय से जाने हुए ये 9 तत्व सम्यक्त्व हैं। अब 9 तत्व भूतार्थनय से जाने, क्या अभूतार्थनय से भी जाने जाते हैं क्या? हाँ, कि अभूतार्थनय से कैसे जाने जाते हैं, ध्यान से सुनना। अभूतार्थ माने व्यवहारनय से, कैसे जाने जाते हैं, 6 डाला में पढ़ा ना, जीव अजीव क्या है, आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानो, है सोई सम कित व्यवहारी। यानी 9 तत्वों की श्रद्धा करोगे, उसका नाम है व्यवहार सम्यक्त्व। क्या है, क्यों? क्योंकि ये 9 तत्व ऐसे ऐसे भेद रूप जानोगे ना, कि कर्मों का आना, उससे आत्मा का अशुद्ध होना ही आश्रव, क्योंकि भेद रूप श्रद्धा है। आप 9 तत्वों को देख रहे हो, और भूतार्थन ऐसे कैसे देखोगे कि इन 9 तत्वों में आपको एक जीव दिखेगा। क्या दिखेगा? भूतार्थन ऐसे 9 तत्वों का जानना सम्यक तो कहा, तो भूतार्थन ऐसे जब आप 9 तत्व देखेंगे तो 9 तत्वों में 9 तत्व नहीं दिखेंगे, एक तत्व दिखेगा। कौन? जीव। कैसे? देखो, अभी दिखाता हूं आपको, अभी दिखाता हूं उदाहरण से। जैसे देखो, बर्फी है, लड्डू है, गुलाब जामुन है, संदेश है, ठीक है, ये कितने 4 चीज़ें बताई, लेकिन इन 4 चीज़ों में 4 देखना ये व्यवहार है, और इन चारे के चारों को मीठा देखना, मिठाई देखना, ये भूतार्थ है। बात समझ में आ रही? उदाहरण से कितना इजी हो जाता है स्वस्ति, समझ में आ रही है अब कुछ बात, कि हम कैसे कह रहे हैं कि 9 तत्व भूतार्थ ने ऐसे जानो। तो जब भूतार्थ ने ऐसे जानोगे तो वो 9 नहीं दिखेंगे, उनमें क्या दिखेगा? एक। जैसे अब आपको ये नहीं दिखेगा बर्फी, जैसे किसी ने कोई कड़वी दवाई खाई, अब उसने कहा मुंह कड़वा हो गया, मीठा खिलाओ मीठा खिलाओ। अब कोई उससे पूछे कि मीठे में क्या खाओगे? चीनी खाओगे, गुड़ खाओगे, शक्कर खाओगे, खांड खाओगे, संदेश खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे, बर्फ़ी खाओगे, पेड़ा खाओगे, लड्डू खाओगे, मावा खाओगे। वो कहे भैया कुछ भी हो, मुझे तो मीठा खिला दो बस, मुझे इससे मतलब नहीं है कि बर्फ़ी हो कि लड्डू हो, कुछ भी हो चलेगा। बात समझ में आ रही है? ये इम्पोर्टेंट बात है कि 9 तत्वों को जब 9 तत्व रूप भेद रूप देखते हैं तो ये व्यवहार ने ऐसे देखना है, और इन 9 तत्वों को जब भूतार्थ ने ऐसे देखेंगे तो इनमें एक जीव ही जीव दिखेगा। कैसे दिखाऊं आपको जीव में? जैसे आश्रव है, ये आत्मा का ही तो परिणाम है ना, आत्मा ही अशुद्ध भाव रूप परिणमित हुआ, तो ये आत्मा की दशा है आश्रव बंध, तो इसलिए इसमें जीव ही दिखेगा, क्योंकि जीव का ही परिणाम है। इसी प्रकार संवर्ण निर्जरा जीव का एक देश शुद्ध परिणाम है, तो जीव ही दिखेगा। मोक्ष जीव का शुद्ध परिणाम है, तो जीव ही दिखेगा। अब एक चीज़ छूट गई, अजीव। क्या रह गया? अजीव। अब देखो, ये भी इसमें आप जो अजीव को देखते हैं ना, जैसे आपने कहानी सुनी होगी डॉक्टर भारेली जी की, कि मेले में उसकी मम्मी खो गई बच्चे की, सुनी है ना कहानी? तो पढ़ लेना, मैं स्वयं भगवान हूँ, एक छोटी सी पुस्तक है, 3 कहानियाँ बड़ी ज़बरदस्त, और आपको बहुत उपयोगी होगी उदाहरण आदि देने के लिए। तो मेले में उस बच्चे की मम्मी खो गई, सुनी हुई है तुमने तो वो बच्चा रिपोर्ट लिखाने जाता है कि जी मेरी मम्मी खो गई। थानेदार डांटता है, हप मम्मी खोती है, तू खो गया है। बच्चे खोआ करते हैं, मम्मी नहीं खोती। कि नहीं नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कहाँ खोया हूँ, मम्मी खोई है, चल चुप चल। अब उसको बिठा देते हैं, अब देख ये जितने भी आने जाने वाली देखता रहे, तेरी मम्मी है क्या? वो कहता है नहीं। ये तेरी मम्मी है कि नहीं?
ये तेरी मम्मी है? कहे नहीं। अब उसे धमकाए थानेदार, अब बोल ये तो होगी तेरी मम्मी? कहे नहीं है मेरी मम्मी। समझ में आया? अब उसने क्या देखा? देखो, जब वो कह रहा है कि मेरी मम्मी नहीं है, तो उसने एक लेडीज़ को देखा, तो उसने उस लेडीज़ को देखा कि मेरी मम्मी नहीं है ऐसा देखा। दोनों में अंतर है, ध्यान से समझना। इतनी सारी महिलाएं निकल निकल के गई, तो वो महिलाओं को देख रहा है कि काली साड़ी वाली आंटी है, पीली साड़ी वाली आंटी है, नीली वाली साड़ी आंटी है, या ऐसा देख रहा है कि मेरी मम्मी नहीं है, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये मेरी मम्मी नहीं है। बताओ, नहीं आ रही बात समझ में आपको? क्यों? उसे क्या चाहिए? उसका प्रयोजन क्या है? मम्मी। समझ में? वैसे ही कोई मेला घूमने आए तो वो देखता है कि ये फला की मम्मी है, ये फला की मम्मी है, फला की मम्मी है, ठीक है, वहाँ दृष्टि अलग हो गई। लेकिन इसका प्रयोजन क्या है? माँ को ढूंढना। क्या है इसका प्रयोजन? तो वो किसी भी महिला को देखता है तो उसमें वो मम्मी को ढूंढता है, और जब मम्मी नहीं मिलती तो वो क्या कहता है? ये अमम्मी है। ये नहीं कहता है राजू की मम्मी है, ये चाची है, ये ताई है। वो क्या कहता है? अमम्मी है। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, जिसके समझ में आया। मुझे नहीं पता कि किसमें कितनी बुद्धि है। अमम्मी, ताई चाची नहीं देख रहा, सुनो। अब वो ताई देखे, चाची देखे, तो ये अभूतार्थ देखना है। और जब वो देखे अमम्मी है, अमम्मी है, तो यानी उसने मम्मी को मुख्य किया है। वो मम्मी की सापेक्षता से देख रहा है। उसका प्रयोजन उन सब में मम्मी को देखना है कि मेरी मम्मी तो नहीं है, ये मेरी मम्मी तो नहीं है। इसीलिए आचार्य नेमित चंद्र जी सिद्धांत चक्रवर्ती ने, नहीं, द्रव्य संग्रह किसने लिखा? सिद्धांति देव ने। दोनों अलग अलग हैं। उन्होंने लिखा जीवम जीवम दव्वम, उन्होंने जीव अजीव लिखा, जबकि द्रव्य तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल होते हैं। उन्होंने जीव अजीव क्यों लिखा? क्योंकि भूतार्थ न ऐसे जानना है। देखो, पुद्गल, ये धर्म, ये अधर्म, ये आकाश, ये काल, इसको जानने में क्यों फंस रहे हो? हमारा प्रयोजन जीव को जानने का है ना। अब हम जीव को ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ जीव नहीं मिला, उसी को तो अजीव कहते हैं। जहाँ जीव की नास्ती, उसका नाम है अजीव। देखो, आप जब जनगणना करें, हम जैसे पूछते हैं क्या ये जैन है? ये जो नई फैमिली आई है हमारे पड़ोस में, क्या ये जैन है? तो हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये अजैन है। क्या कहते हैं? अजैन। ये अजैन, ये अजैन, ये अजैन। अब उनसे जाके पूछा, भाई साहब आप अजैन हैं? कि नहीं, हम तो अजैन नहीं हैं, हम तो गुप्ता जी हैं। अच्छा, आप अजैन हैं? कि नहीं नहीं, हम तो शर्मा जी हैं। तो आप जो उसको अजैन देख रहे हो, वो आप भूतार्थ न ऐसे देख रहे हो, क्योंकि आपका प्रयोजन क्या देखना है? जैन की। तो जैन की अपेक्षा देख रहे हो, इसलिए हम उनको अजैन कह रहे हैं। तो यहाँ अपना प्रयोजन जीव को जानने का है, इसलिए हम उसको अजीव कहते हैं। ये विषय किस लिए कह रहा हूँ कि 9 तत्वों में आत्मज्योति दिखानी है कि आश्रव बंध भी जीव का ही परिणाम है, जीव की विकारी अवस्था है। संवर, निर्जरा, मोक्ष जीव का ही परिणाम है, जीव की निर्विकारी अवस्था है। इसमें तो जीव दिख जाएगा, लेकिन अजीव में जीव कैसे दिखाओगे? आपने जो उदाहरण दिया था कि ये मेरी मम्मी नहीं है, तो इसमें यही घटित हो रहा है ना कि जैसे जब जीव ये आत्मा का प्रयोजन करता है तो ये मेरा शरीर नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, इसीलिए वो कहता है अजीव है। शरीर को देखा, इन चक्रों में नहीं फंसना कि शरीर है कि चटाई है कि चौकी है कि ये है कि वो है। वो तो कोई जो देखने का लोलुपी हो, गे लुब्ध हो, वो देखे। हमें तो अपना प्रयोजन पुष्ट, जैसे आपकी कोई चीज़ खो गई, आपको कोई बुक ढूंढनी है, जैसे हमें समय सार ढूंढना है, तो हम इन सबको देखेंगे, लेकिन इनमें उलझेंगे नहीं। बस कैसे देखेंगे? समय सार की नास्ती देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? हम ये नहीं देखेंगे कि प्रवचन सार है कि नियम सार है, भले दिखे, लेकिन हमारी ढूंढ क्या है? समय सार। तो हम देखेंगे नहीं नहीं, ये समय सार नहीं है, ये समय सार नहीं है, ये समय सार नहीं है, तो असमय सार है। जैसे ये जैन नहीं है, ये जैन नहीं है, ये जैन नहीं है, क्या है? अजैन है। लेकिन मुख्य क्या रहा? जैन। जैन की मुख्यता से तो कह रहे हैं उसको अजैन। इसीलिए आचार्य देव जीव को ग्रहण कराना है
तो उस मुख्यता से देखते हैं तो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल इन सबको क्या कहते हैं? अजैन है, इनमें मेरा अजीव है, इनमें मेरा जीवत्व नहीं है। उसी प्रकार 9 तत्वों में जैसे हम आत्मज्योति को देखते हैं, उसी प्रकार जब हम अजीव देख रहे हैं ना, जब हम अजीव देख रहे हैं, वहाँ भी हम जीव की नास्ति देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? माने ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा जीवपना नहीं है। तो वहाँ भी क्या है, समझ में आया? तो वहाँ भी हमने क्या देखा? चैतन्य ज्योति को ही मुख्य किया। समझ में आ रहा है? जैसे आप खाना खाने बैठे, अब हमने कहा कि भैया नाले नाली की कोई बात नहीं करेगा, गटर की बात कोई नहीं करेगा। क्या कहा? गटर की कोई बात नहीं करेगा, अब गंदी बात नहीं, अब खाना खाना है, अब गंदगी की कोई बात नहीं करेगा। तो जब आपने कहा गंदगी की बात नहीं करेगा, ऐसा कहकर भी तो गंदगी मुख्य हो गई। अब हमने कहा अब बंदर को कोई याद नहीं करेगा, अब कोई बंदर का ध्यान नहीं करेगा। ऐसा कहने पर, उसकी नास्ती करने पर भी वो बंदर मुख्य हो गया। दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ रही है? मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि 9 तत्वों में छिपी हुई चैतन्य ज्योति कैसे देखें कि चलो जीव में भी दिख जाएगी, चैतन्य है, आश्रव बंध भी चैतन्य के परिणाम है, संवर निर्जरा मोक्ष भी चैतन्य के परिणाम है। लेकिन अजीव तो भिन्न द्रव्य है, उसमें चैतन्य ज्योति कैसे दिखाओगे? कि भैया हम जो अजीव को देख रहे हैं उसको भी हम जीव की अपेक्षा देख रहे हैं कि ये मेरा जीव नहीं है। जैसे ये मेरी मम्मी नहीं है, उसे कोई प्रयोजन नहीं है, मोटी है, पतली है, गोरी है, काली है, लंबी है, नाटी है, कि मेरी मम्मी नहीं है। तो उसने उन सबको क्या देखा? अमम्मी देखा। क्या देखा? आंटी, चाची, ताई, फूफी नहीं देखा। क्या देखा? अमम्मी। क्योंकि मुख्य क्या रही? मम्मी। मुख्य क्या रही? तो ऐसे 9 तत्वों को जब आप जाने तो उसमें आपको एक चैतन्य ज्योति देखें तो ये निश्चय सम्यक्त्व है। क्या है? ठीक है, अब देखते हैं गाथा का अर्थ। भूदत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर्णिजर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम। देखो यहाँ पहले जीवा जीव अधिकार है, उसी प्रकार इन्होंने क्रम ऐसा रखा जीव अजीव, फिर उसके बाद पुण्य पाप अधिकार है, बीच में कर्ता कर्म अधिकार है, उसको यहाँ गौण कर दिया क्योंकि वो भी जीवा जीव अधिकार से ही रिलेटेड है। जीवा जीव अधिकार में एकत्व ममत्व का निषेध किया और कर्ता कर्म अधिकार में जीव अजीव संबंधी कर्ता कर्म पने का निषेध किया। जीव अजीव का कर्ता बनता है, उसका कर्म बनता है, उसका निषेध कर्ता कर्म अधिकार में किया। तो यहाँ देखो उसका निरूपण के क्रम जीव अजीव, फिर उसके बाद पुण्य पाप, फिर इसके बाद अधिकार कौन सा है? कर्ता कर्म के बाद पुण्य पाप अधिकार, क्योंकि जीव पुण्य पाप में अटक जाता है, पुण्य को उपादे पाप को हे मानता है। फिर उसके बाद क्या आया? आश्रव। आश्रव के बाद वैसे क्या आना चाहिए था? बंध, लेकिन यहाँ क्या लिया? संवर। कैसे, क्यों लिया? कि आश्रव का विरोधी है संवर। आश्रव माने क्या होता है? कर्मों का आना, और संवर माने कर्मों का रुक जाना। इसलिए आश्रव के बाद कौन सा अधिकार आया? संवर। अब संवर के बाद तो निर्जरा आती है कि नहीं आती है? क्रम में तो संवर के बाद निर्जरा ही आती है, लेकिन बंध और मोक्ष एक दूसरे के अपोजिट हैं। बंध मैंने बंधना और मोक्ष मैंने छूटना, तो बंध मोक्ष एक साथ लिए। अब निर्जरा अकेला रह गया, उसको बीच में रखा। समझ में आए? तो क्रम यही अधिकारों का क्रम है। आश्रव, उसके बाद संवर अधिकार, फिर निर्जरा अधिकार, फिर बंध अधिकार बाद में आया और बंध के साथ मोक्ष अधिकार आ गया। तो ये 9 तत्व भूतार्थ ने से जाने हुए सम्यक्त्व हैं। देखिए इसका गाथार्थ पढ़ता हूँ। भूतार्थ ने से ज्ञात जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, यह 9 तत्व सम्यक्त्व हैं। देखो 9 तत्व सम्यक्त्व नहीं है, उन 9 तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है उनको देखना सम्यक्त्व। गाथा का अर्थ था ना नीचे। हाँ, अब इसमें ये भी देख लेना है, दोनों 2-2 प्रकार के हैं।
जो आश्रव बंध हैं वो दो दो प्रकार के हैं ना, एक द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव। द्रव्य आश्रव क्या है? कर्म की दशा यानी कर्म का आना, ये द्रव्य आश्रव है। और उसी समय आत्मा में रागादि विकारी भावों का उत्पन्न होना, ये भाव आश्रव है। ऐसे ही बंध, उन कर्मों का आकर ठहर जाना, ये द्रव्य बंध। घर जाना है? वैसे बैठ जाओ, वज्रासन में बैठो, ठीक है। और आत्मा का उन विकारी भावों में बने रहना, वो क्या है? भाव बंध। ऐसे ही कर्मों का आना रुक जाना द्रव्य संवर, और आत्मा में सम्यक दर्शन आदि भाव उत्पन्न होना, नवीन राग आदि का उत्पन्न होना रुक जाना, ये भाव संवर, ठीक है। ऐसे ही निर्जरा, मोक्ष, इसमें थोड़ा थोड़ा बताया है इस तरह से। भावार्थ देखिए, इसका भावार्थ निकाल लीजिए, कौन से पेज पर है। इन 9 तत्वों में शुद्ध नय से देखा जाए तो जीव ही एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाशित हो रहा है। देखने की दृष्टि चाहिए ना। इन 9 तत्वों में आपको जीव कैसे देख पाओगे आप? देखो, एक बच्चा कहता है मेरे पास लैपटॉप नहीं है। क्या कहता है? मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो नहीं है फिर भी, लेकिन देख क्या रहा है? नास्ती करके भी देख क्या रहा है? लैपटॉप देख रहा है। समझ में? मुझको आइसक्रीम नहीं खानी, लेकिन फिर भी क्या खा रहा है? भावों में। समझ में आया? तो इसी प्रकार ये जो 9 तत्व हैं, इनको अगर शुद्ध नय से देखें तो ये 9 नहीं दिखेंगे, क्योंकि जीव की ही अवस्थाएं हैं, तो इसमें जीव दिखेगा। तो उसके अलावा भिन्न भिन्न 9 तत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। जब तक जीव को इस तत्व की जानकारी नहीं है, तब तक वो व्यवहार दृष्टि है। देख रहे हैं आप बुक में, भिन्न भिन्न 9 तत्वों को मानता है जीव। पुद्गल की बंध पर्याय रूप दृष्टि से, माने जब हम बंध पर्याय की दृष्टि से देखें, व्यवहार ने ऐसे देखें, तो आश्रव बंध आदि ठीक है, दिखाई देते हैं। लेकिन अगर अकेले जीव को देखें तो जीव का ही परिणाम है, तो वो जीव ही जीव दिखाई देता है। और देखो, ये सब जो है ना, आश्रव बंध आदि निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे। कर्म के उदय का निमित्त मिला, तब ये भाव हुए। तो जब ये निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया, तब जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होने से अन्य कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। वस्तु तो द्रव्य है, द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ रहता है। निमित्त नैमित्तिक भाव का तो अभाव होता ही है। इसलिए शुद्ध नय से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। यानी 9 तत्वों को जानकर भी इन 9 तत्वों में क्या देखना? एक जीव को ही देखना। 9 प्रकार के जो व्यंजन हैं उनमें एक मीठे को ही देखना, ये शुद्ध नय से देखना है। ठीक है, चलिए अगली एक गाथा। अब ये शुद्ध नय क्या है? इस शुद्ध नय का बहुत नाम आ रहा है कि शुद्ध नय से देखो 9 तत्वों को, तो आपको एक चैतन्य दिखेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा है, 14 और 15 नंबर की गाथा। मिल गई आपको? पेज नंबर बताओ। पढ़ें गाथा जोर से। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणीहि। प्रश्न खड़ा हुआ कि भैया ये शुद्ध नय तो बताओ। आपने कहा कि शुद्ध नय से जाने हुए 9 तत्व सम्यक तो हैं, तो प्रभु ये शुद्ध नय है क्या? तो वो कहते जो पश्यति, पश्यति माने पश्यति, जो देखता है माने जानता है। क्या जानता है? अपाणम, आत्मा को। कैसा जानता है आत्मा को? 5 विशेषण बताए। ठीक है, 5 विशेषण मैंने यहाँ लिखे हैं बोर्ड पर। अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध पुट्ठम मैंने अबद्ध अस्पृष्ट। अब समझते जाना, अबद्ध मैंने नहीं बंधा हुआ, कर्मों से नहीं बंधा, अस्पृष्ट नहीं छुआ। जैसे सुनना, साथ साथ पढ़ाऊंगा नहीं, बस समझ लो, इधर नोट बाद में करना।
जैसे कमलिनी पत्र देखा है आपने, क्या होता है कमलिनी पत्र? देखो एक तो वो ऊपर होता है गुलाबी, वो नहीं, एक उसके नीचे ग्रीन कलर का होता है। आपने कभी कमल का चित्र बनाया हो तो वो है कमलिनी पत्र। क्या है? कहाँ डूबा रहता है वो? पानी के अंदर, पानी के अंदर डूबा रहता है। अब सुनना जरा, वो गीला है कि सूखा है? अरे कैसी बात कर रहे हो? हाँ भाई ज्ञानम, तुम बताओ, कमल देखा है आपने पानी में? नहीं देखा, आज देख लेना यूट्यूब पे, कमल ही नहीं पत्र। आप सच का तो दिखा ही नहीं सकते, कहाँ मिलेगा ही नहीं यहाँ कहीं सरोवर। अब तो तारे भी दिखाई नहीं देते, बच्चों को तारे भी दिखाने हो तो ऐसे ही दिखाने पड़ेंगे यूट्यूब पे ही। देखे आपने अब तारे? इतना पॉल्यूशन है, दिखेंगे ही नहीं। हाँ, जहाँ एनवायरनमेंट क्लीन है वहाँ दिखते हैं। चलिए, मुझे 5 मिनट भी नहीं है। अबद्ध, जो बंधा नहीं है, अस्पृष्ट, छुआ नहीं है। देखो देखने की दृष्टि, जैसे कमलिनी पत्र, अब देखने की दो दृष्टि, एक द्रव्यार्थिक नय की और एक, हम उसी को कहेंगे द्रव्य, एक शुद्ध नय की दृष्टि और एक अशुद्ध नय की दृष्टि। ध्यान से फटाफट समझना, ठीक है? कनेक्शन सही रहना चाहिए, कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। तो अगर अशुद्ध नय की दृष्टि से देखते हैं, संयोग की दृष्टि से देखते हैं, तो वो कमलिनी पत्र पानी में डूबा हुआ दिखेगा। तो अशुद्ध नय से देखें तो वो पानी में मन भीगा हुआ है। लेकिन अगर उस कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखें, क्योंकि चिकना होता है ना वो पत्ता, अगर आप उस पत्ते को निकाल के देखो बाहर, वो बिल्कुल सूखा निकलेगा, क्योंकि वो चिकना होता है पत्ता, उस पर मोम होता है एक तरह से। तो कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखने पर वो कमलिनी पत्र ने पानी को छुआ भी नहीं है। तो कैसा है वो? अनछुआ है, अबद्ध, बंधा नहीं, अस्पृष्ट, छुआ नहीं है। उसी प्रकार आत्मा को जब कर्मबंध संयोग की तरफ से देखते हैं, तो अशुद्ध नय से देखते हैं, तो आत्मा कैसा दिखाई देता है? कर्मों से बंधा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब इस आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं, आत्मा का स्वभाव कैसा है कि चैतन्य रूप, तो चैतन्य रहा, कर्म कर्म रूप रहा, चैतन्य चैतन्य रूप रहा। इसलिए स्वभाव के समीप जाकर देखने पर आत्मा कैसा दिखेगा? अबद्ध, अस्पृष्ट, कर्मों से बंधा नहीं है और छुआ नहीं है। तो जो ऐसी दृष्टि है, जो देखने का ऐसा एंगल है, उसका नाम है शुद्ध नय। जो आत्मा को कैसा देखता है? अबद्ध, स्पष्ट देखता है। और कैसा देखता है? अनन्य। अनन्य मतलब क्या है? अन्य अन्य नहीं। एक होता है अन्य अन्य अन्य, लेकिन ये उसका अपोजिट है, अन्य, यानी अन्य अन्य नहीं, एक रूप। इसके लिए उदाहरण दिया, जैसे मिट्टी के बर्तन देखें आपने, सकोरा, कुल्हड़, गिलास, मटकी, अभी अन्य अन्य दिख रहे हैं, लेकिन ये सब मिट्टी है। क्या है? मिट्टी। ऐसे उसे नाना आकार रूप देखें तो वो कैसे दिखाई देते हैं? अन्य अन्य दिखाई देते हैं अशुद्ध नय से। लेकिन उस मिट्टी के नज़दीक जाकर देखें तो वो सब के सब एक मिट्टी ही हैं। चाहे वो गिलास है, सकोरा है, कुल्हड़ है, वो सब क्या हैं? एक मिट्टी ही हैं। इसलिए वो अनन्य है, अन्य अन्य। ऐसे ये जीव नर नारक आदि पर्यायों की अपेक्षा देखें तो अन्य अन्य दिखाई देता है कि नारकी है, मनुष्य है, त्रियंश है। लेकिन अगर इसके स्वभाव के समीप जाकर देखें तो ये तो वही का वही चैतन्य है। तो इसको कहेंगे अनन्य, स्वभाव को दिखाने वाला। इसके लिए उदाहरण मिट्टी के बर्तन का दिया। तीसरा है नियत। नियत माने क्या होता है? जो निश्चित है, स्थिर है। जैसे समुद्र, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। नदियों में तो बाढ़ आती है, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। उसी प्रकार अगर ये जीव को कर्मबंध की तरफ से देखें तो इसका ज्ञान दर्शन आदि घटता बढ़ता नजर आता है। लेकिन अगर इसके स्वभाव के समीप जाकर देखें तो ये तो अनंत चतुष्टय की खान है, अनंत ज्ञान का धनी है, और वैसा का वैसा ही रहता है। समझ में? स्वभाव के समीप जाकर देखें तो आत्मा में कुछ भी घटता नहीं, कुछ भी बढ़ता नहीं। तो वो नियत स्वभाव को देखना है। अविशेष, विशेष माने होता है भेद,
यहाँ पे दिया उदाहरण स्वर्ण का, जैसे हमने सोने के आभूषण बनाए अलग अलग प्रकार के, कुंडल है, कड़ा है, इस अपेक्षा देखें तो उसमें भेद है। जो कुंडल है वो कड़ा नहीं है, कड़ा है वो कुंडल नहीं है। लेकिन अगर सोने के समीप जाकर देखें तो सब एक हैं, सब सोना का सोना है। नहीं, अलग अलग है। उसमें आकारों की मुख्यता से लिया, इसमें गुणों की मुख्यता से लिया। वहाँ व्यंजन पर्याय पकड़ी, यहाँ अर्थ पर्याय पकड़ी, नर नारक आदि पकड़े वहाँ, समझ में आया। यहाँ पकड़ा कि ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, चारित्र वाला, ऐसे जो भेद करते हैं वो विशेष हैं। लेकिन उनके समीप जाके देखो तो आत्मा में ऐसे भेद नहीं है, अविशेष है आत्मा। ठीक है, इसमें गुण भेद का निषेध हो गया विशेष में। अब असंयुक्त समझो। संयुक्त क्या होता है? जैसे जल अग्नि के संयोग से गर्म हो गया, अगर हम संयोग दृष्टि से देखें तो वो गर्म दिखाई देता है, लेकिन उस जल के स्वभाव के समीप जाकर देखें तो वो शीतल दिखाई देता है, तो वो कहलाएगा असंयुक्त। तो ऐसे ही आत्मा को अबद्ध स्पष्ट दिखाए, जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त देखे, ऐसी दृष्टि का नाम शुद्ध नय है। उसे शुद्ध नय वियाणी ही विजान ही जानो। शुद्ध नय किसे कहना? कि जो पश्यदि, जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त देखता है वह शुद्ध नय है। सामान्य से कहें, जो आत्मा के शुद्ध स्वभाव को देखता है वह शुद्ध नय है। ठीक है, ये गाथा हमने पूरी कर दी। और इस शुद्ध नय के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। जब तक आप आत्मा को कर्मों से बंधा हुआ, नारकी मनुष्य त्रियंच आदि वृद्धि हानि वाला, गुण भेद वाला, रागी द्वेषी देखते रहोगे, तब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जब आप आत्मा के ऐसे स्वभाव को देखोगे शुद्ध नय से, तो आपको सम्यक दर्शन होगा। यानी दोनों गाथाएं क्लियर हो गई इससे। तो आप जीव को जानो, ऐसे शुद्ध नय से जानो तो सम्यक दर्शन होगा। 15वीं गाथा भी सेम यही है, बस 15वीं गाथा में कहा कि जो ऐसे आत्मा को देखता है वो समस्त जिन शासन को देखता है। क्या कहा? कि जो ऐसे आत्मा को देखता है वो समस्त जिन शासन को देखता है। जिन शासन मैंने जिनेंद्र भगवान का उपदेश, क्योंकि उनके उपदेश का सार यही है। तो इस प्रकार 15वीं गाथा भी हो गई अपनी। कल से 16वीं गाथा चलेगी। उच्चारण ले लो 1 मिनट में, पढ़ लो, नोट कर लेना बाद में। आप पढ़िए। 15वीं गाथा निकाल ली बेटा। जो पश्यदि अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम विशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यदि जीर्ण शासनम सव्वम। जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त देखता है वो समस्त जिन शासन को देखता है। माने सकल जिन शासन का सार यही है कि शुद्ध नय से आप अपने आत्मा की अनुभूति करें और सुखी हो जाएं। यही सारे उपदेश का सार है। जा अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति